नमस्कार साथियों वार्षिक परीक्षा परिणाम 2025-26 बनाने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथियों, इन नए दिशा निर्देशों के अनुसार आपकी मूल्यांकन अभिलेख डायरी, जिसे आप परिशिष्ट 6A और 6B भी कहते हैं, यह भी बदल गई है। साथ में अधिभार अंक का तरीका फिल करने के लिए बदल गया है और रिजल्ट शीट भी बदल गई है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी मूल्यांकन अभिलेख डायरी 6A और 6B को फिल करेंगे, साथ में किस प्रकार से इस डायरी की सहायता से रिजल्ट शीट को कंप्लीट करेंगे और इस कार्य को करने का सही तरीका आपका क्या होगा। साथियों, परिशिष्ट 6B मूल्यांकन अभिलेख डायरी माध्यमिक कक्षा यानी कि 6 से 8 के लिए कुछ इस प्रकार के प्रारूप में मार्केट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और 6A जो है प्राथमिक के लिए है। तो अभी हम 6B को समझते हैं, इसके बाद 6A को समझेंगे। तो यहाँ पर आपको स्कॉलर नंबर बच्चे का फिल कर देना है। इसके बाद विद्यार्थी का नाम यहाँ पर, कक्षा यहाँ पर, विभाग यहाँ पर और क्रमांक यहाँ पर फिल कर देना है। आप क्रमांक और रोल नंबर की जगह यहाँ पर समग्र आईडी यूज करते हैं हम, आप यहाँ पर भी उसका रोल नंबर लिख सकते हैं। जनरली यह क्रमांक बच्चे के रजिस्टर का नंबर है। इसके बाद आधार नंबर, अपार आईडी और यह समग्र आईडी, इतनी जानकारी आपको बच्चे की यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद इस वर्ष 2025-26 के लिए जो नए बदलाव आए हैं, पुराने से अगर हम कंपेयर करें तो यह है कि आपके मासिक मूल्यांकन के यहाँ पर 4 माह हुआ करते थे, इसे बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये 6 विषय है और माह कौन कौन से हैं जिसमें आपको टेस्ट के नंबर देना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी, इतने माह में आपको टेस्ट का नंबर इस प्रकार से फिल कर देना है। साथ में इनकी ग्रेड भी यहाँ पर फिल कर देना है। अब ग्रेड कितने नंबरों में कौन सी ग्रेड आएगी, यह आपको मैं इस वीडियो के अंदर चार्ट दिखा दूंगा, वहां से आप उससे देखकर फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके नंबर हो गए। 10 नंबर में से आपको यहाँ पर देना है। अब पूर्णांक योग यानी कि इसका आपको निकालना है अधिभार, ठीक है। अब आप कॉन्सेप्ट यहां से समझ लेना अधिभार का। तो अधिभार निकालने के लिए आपको, जैसे हिंदी विषय है तो हिंदी विषय के ये सारे नंबरों को 6 ही माह के आप टोटल कर लेंगे। तो ये मान लीजिए आ गया यहाँ पर 50, कितना आता है 50 आता है। इस 50 में आपको 6 का भाग लगा देना है। तो ये मान के चलिए कि ये लगभग आपका आ जाएगा 8.3। तो ये 8.3। इसी प्रकार से अंग्रेजी के लिए 8.3। हम जो भी टोटल आएगा उसमें 6 का भाग लगा देंगे। 6 का भाग लगाकर इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल लेंगे नंबर। यहाँ पर अंक लिख दिए हमने, ठीक। कुल मिलाकर ये जो आपका टेस्ट है ये 10 नंबरों का अधिभार है। कुल मिलाकर हम जानते हैं कि ये परीक्षा हमारी है 100 अंकों की, यानी कि 100 में से हम प्रतिशत निकालेंगे। तो 10 में हम रखते हैं यहाँ पर मासिक टेस्ट को, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार से निकाल लिया। अब इनकी आप दे देंगे ग्रेड। ये 10 में से आपने ग्रेड दे दी। 8.3 की ग्रेड ए है, फिर 8.3 की ग्रेड ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अर्धवार्षिक मूल्यांकन पूर्णांक 60, ठीक है। 60 अंकों की हमने परीक्षा ली थी अर्धवार्षिक। अब अर्धवार्षिक के जो नंबर हैं, मान लीजिए हिंदी में उस बच्चे को 48, अंग्रेजी में 44, इस प्रकार से नंबर प्राप्त होते हैं। यदि आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो आप इसे HD क्वालिटी में भी कर सकते हैं सेटिंग में जाकर, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाई दे जाए, ठीक है। इस प्रकार से नंबर आपको प्राप्त हुए। इस प्रकार के नंबरों में आप लगाएंगे 3 का भाग। कितने का भाग लगाना है इस बार अर्धवार्षिक मूल्यांकन के लिए? 3 का भाग। 3 का भाग लगाने से यह अधिभार अंक हो जाएंगे आपके यहाँ पर 20 यहाँ पर हो जाते हैं 20। 60 में 3 का भाग लगाया तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो नंबर आएंगे अर्धवार्षिक के लिए वो सब आपको 20 में से आएंगे और 20 नंबरों के हिसाब से ही आपको इनके ग्रेड देना है। तो ये हमने 48 नंबर प्राप्त हुए थे बच्चों को, उसमें 3 का भाग लगाया तो 16। यदि आपने इस डायरी को ठीक ठाक फिल कर लिया तो आपको रिजल्ट शीट भरने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर बनते हैं 16,
48 में 3 का भाग लगाया तो इसकी ग्रेड लिख दी। इन सभी की ग्रेड 16 की, 14.6 की, 14 की, 16 की, 18.3 की, 16 की, इनके सबके आपने यहाँ पर लिख दी ग्रेड। तो हमारा जो टेस्ट था वो हो गया था अधिभार अंक 10 से। ये आपका अर्धवार्षिक जो है ये अधिभार अंक है 20 से। ठीक, वार्षिक मूल्यांकन, इसमें एज इट इज जितने भी 60 में से बच्चों को नंबर आए हैं उन सभी को वैसा का वैसा ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो ये नंबर हमने लिख दिए और इनकी ग्रेड, इसमें कोई अधिभार नहीं निकालना है। कुल मिलाकर यह आपका 60 में ही रहेगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट में यहाँ पर आपको 20 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि 20 नंबर का आपने प्रोजेक्ट लिया है। 20 नंबरों के प्रोजेक्ट का अंक मान लीजिए इस प्रकार से 18, 16, 14, 18, 16, 18। अब इसमें आप लगाएंगे 2 का भाग। 2 का भाग लगाने से यहाँ पर अधिभार अंक बन जाते हैं इसके 10। ठीक है, अब देखो आप 10, 20, 30, 60, 90 और 10, 100, तो ये आपका हो गया यहाँ पर 100 का आंकड़ा, यानी कि इसके अंदर से आपको अब परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पर आप 2 का भाग लगाने के बाद आया हमारा अंक 9 अधिभार, तो 9 का ग्रेड। ठीक है, कुल मिलाकर 10 वाली ग्रेड में से ग्रेड आपको यहाँ पर देना है। 8 की ग्रेड ए बनती है, 7 की बी प्लस बनती है, 9 की ए प्लस बनती है, 8 की ए बनती है और 9 की ए प्लस बनती है। अब इसके बाद यहाँ पर वार्षिक परिणाम 100 लिखा हुआ है। ठीक है, वार्षिक परिणाम कितना है 100। तो यहाँ पर अब आप जो अंक यहाँ आए थे, ठीक है, इस कॉलम में आपको जो अंक मिले थे 8.3 उन सभी को यहाँ उतार दिया मासिक वाले। अब यहाँ पर अर्धवार्षिक के अंक यहाँ पर लिख दिया अधिभार अंक, ये तो हमारा सेम एज इट इज रहेगा। और इसके बाद प्रोजेक्ट के अधिभार अंक हमने यहाँ पर लिख दिए जो कि 10 में से आए थे। अब क्या किया, इन सभी को कर दिया यहाँ पर टोटल। अब आप कहेंगे यहाँ पर आपने लिखा है सर 100। ठीक है, ये प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 100 है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 100 है। प्रत्येक सब्जेक्ट से अर्थ है कि हिंदी का पेपर यहाँ पर होते होते टोटल 100 में से 87.3 अंक बच्चा लेकर आया है। इसी प्रकार से अंग्रेजी में 80.9 अंक आए हैं उसको, संस्कृत में इतने हैं और 6 विषय का अंक यहाँ पर लिख दिया। उसके प्रत्येक की ग्रेड यहाँ पर हमने लिख दी है। इतना कार्य कर दिया। अब आपको रिजल्ट शीट में एक और कॉलम देखने को मिलेगा, सीधे सीधे वहां पर लिखा गया है कि आप 6 का भाग लगाकर लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं महायोग, प्राप्तांक और अधिभार 100 में से। ठीक है, यहाँ आपका फाइनल रिजल्ट तैयार हो जाता है। अब हमने ये 8.3 इन सब का योग लगाया तो आया 48.7 और फिर अगेन एक बार 6 का भाग लगा दिया, क्योंकि रिजल्ट शीट के अंदर आपसे ये लगाने को कहा गया है। या फिर आप बाद में 600 में से 6 का भाग लगा के इसे निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से रिजल्ट आपका बन जाएगा, लेकिन हम रिजल्ट शीट में फिल करने के लिए पूरे रेडीमेड डाटा यहाँ पर आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर आपका 8.11 आ जाता है। इसी प्रकार से ये 16, 14.6, 14, 16, 18.3 और इस प्रकार से इसका टोटल किया 94.9, इसमें से 6 का भाग लगाया 15.8 और इसी प्रकार से इसमें आया आपका 48.1 और इसमें आया 8.3। अब यहाँ पर हमने वापस इनको लिख लिया। ठीक है, इनका योग नहीं है, अगर आप इनका योग लगाएंगे तो आएगा 48.7, फिर उसमें 6 का भाग लगाएंगे और तो बनेगा 8.11। ओके, इतनी बात आप समझ गए, ये इसका टोटल नहीं है। ठीक है, टोटल में हमने 6 का भाग लगाने के बाद ये नंबर प्राप्त किए हैं। तो ये फाइनली आपके 100 में से नंबर आ जाते हैं। इन सभी को, इन चारों को आपने कर दिया योग, तो आ गया आपके पास 80.31 और इस 80.31 की फाइनल ग्रेड हो जाती है ए। तो इस प्रकार से यह आपका मूल्यांकन अभिलेख पत्रक, मूल्यांकन अभिलेख डायरी 6 भी कंप्लीट हो जाती है। और इतना यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो अब आप सीधे सीधे रिजल्ट शीट फिल कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद हम आगे समझते हैं सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन प्राप्तांक ग्रेड। अब यहाँ पर आपको जो डायरी मार्केट में मिल रही है उसके अंदर 9 माह दिए गए हैं और मैंने आपको यहाँ पर 10 माह लिखे हैं। इसका कारण है आरएस के द्वारा लेटर के साथ में और आपको जो सीट मिली होगी A3 साइज की, उसके अंदर भी आपको एक पत्रक अलग से दिया गया होगा सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के क्षेत्रों का। ठीक है, जिसमें प्राप्तांक ग्रेड आपको
लिखना है। उसमें आपको 20 नंबर दिए गए हैं, इसलिए हमने इसको 20 नंबर का ऑलरेडी बना लिया है। कितने नंबरों से आप देंगे हम इसे? 20 से, क्योंकि वहां 20 में से ही नंबर आपको फिल करना है, यानी कि आपको 10 माह के नंबर लिखना है सीधा सीधा। तो यहां पर अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 10 माह का आपका स्कूल का सेशन और 10 माह के नंबर। इस प्रकार से 2 के लिए ए ग्रेड, 1.5 के लिए बी ग्रेड और 1 के लिए सी ग्रेड आप फिल करेंगे। तो जितने जितने नंबर आए उसके ग्रेड आप लिख देंगे, बाद में आप अंकों का यहाँ पर टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद इसकी ग्रेड यहाँ पर आपको लिख देना है। अब ये मैंने लिखी है 20 में से, कितने में से है? 20 में से ये ग्रेड दे रहा हूं। और इसके बाद यहाँ पर व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन इस प्रकार से आप फिल कर देंगे। ये कंप्लीट फिल कर दिया मैंने कि कुल मिलाकर ये जो क्षेत्र है 5 और 10, 15 क्षेत्र आपके हो जाते हैं। अब इनका टोटल आपको यहाँ पर कहीं नहीं करना है। यहाँ पर मैंने आपको एक ग्रेड चार्ट भी बनाकर दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत के लिए 100 में से ये आरएसके के लेटर में स्पेशल दी गई है ग्रेड की, ये ग्रेड इस बार इस तरह से रहेगी, इस परसेंटेज के लिए ये ग्रेड बनी हुई है। अब इसके बाद प्राप्तांक यदि 2 है तो उनको ग्रेड इस प्रकार से आप देंगे, ठीक है। प्राप्तांक यदि 10 है तो उनकी ग्रेड इस प्रकार से रहेगी। प्राप्तांक यदि 20 है तो इनकी ग्रेड इस प्रकार से रहेगी। और प्राप्तांक यदि 60 है तो ग्रेड इस प्रकार से रहेगी। और इसके बाद यहाँ पर कुल शिक्षण दिवस, विद्यार्थी की उपस्थिति, शिक्षक का अभिमत, वार्षिक परीक्षा परिणाम की ग्रेड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे ये बच्चा आया था ए ग्रेड में, फिर इस बच्चे को आप किस कक्षा में पदोन्नत कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर कक्षा अध्यापक के और यहाँ पर प्रधान अध्यापक के सिग्नेचर आप कर देंगे। और साथियों, इस फॉर्मेट का ब्लैंक स्वरूप यदि आपको चाहिए, ब्लैंक फॉर्मेट चाहिए, तो वह भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद समझते हैं रिजल्ट शीट किस प्रकार से इस अभिलेख के आधार पर आप फिल करेंगे। साथियों, कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट आपको 2025-26 के लिए रिजल्ट शीट का दिखाई देगा और इस प्रकार के फॉर्मेट में ही आपको रिजल्ट शीट मार्केट में उपलब्ध होगी। तो चलिए देखते हैं इसको आप किस प्रकार से फिल करेंगे और कहां पर आपको क्या क्या जानकारियां फिल करना है। सबसे ऊपर यहां पर आपको जिले का नाम लिख देना है, आपके जन शिक्षा केंद्र का नाम लिख देना है, बसाहट का नाम लिख देना है, आपके स्कूल का डाइस कोड फिल कर देना है। इसके बाद विधानसभा का क्षेत्र क्रमांक, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर निकाय जो भी है वो फिल कर देना है। शाला का स्तर आपका माध्यमिक है, प्राथमिक है, वह फिल कर देना है। इसके बाद आपका विकास खंड, गाँव का नाम, गाँव का वार्ड, ठीक है। और इसके बाद शाला का नाम यहाँ पर फिल कर देना है। मैंने यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल इसे फिल किया हुआ है, आपको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग इसे फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर सारांश फिल करना है पूरी रिजल्ट शीट कंप्लीट होने के बाद में। अब मैं आपको यहाँ पर एक विद्यार्थी की जानकारी फिल करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से यह दिख जाए। और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक एक आपको यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाए, इतना जूम करके यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आपको फिल करना है सीट। अब यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आपका सरल क्रमांक। सरल क्रमांक की जगह आपको यहाँ पर बच्चे के जितने भी बच्चे हैं आपके स्कूल में उस कक्षा के अंदर, उनका यहाँ पर सीक्वेंस फिल कर लेना है जो कि 1 से स्टार्ट होगा। इसके बाद रोल नंबर में आप यहाँ पर बच्चे का जो रोल नंबर आपने परिशिष्ट 6B के अंदर दिया था, 6A के अंदर दिया था, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। माध्यमिक का परिशिष्ट आपका 6B है मूल्यांकन अभिलेख का, और प्राथमिक के लिए 6A है, तो यहाँ पर फिल कर देंगे। स्कॉलर क्रमांक आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, जो कि मान लीजिए यहाँ पर है 310। इसके बाद विद्यार्थी का नाम आप इस कॉलम में फिल कर देंगे, माता का नाम यहाँ पर, पिता का नाम यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल जाती है डेट, जन्म तारीख, ठीक है। जन्म तारीख में DD, MM, YY की फॉर्म में यहाँ पर दी गई है, तो इसे फिल कर लेना है।
ठीक है, यहाँ पर दिनांक लिख देना, यहाँ पर मंथ उसका और यहाँ पर ईयर, यहाँ पर आपको लिख देना बच्चे की जाति। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको ध्यान से समझ लेना, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर कि पता नहीं क्या आएगा और क्यों आएगा ऐसा। ठीक है, तो ध्यान से आप समझ लेंगे तो आपका कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है आपको मासिक टेस्ट अधिभार अंक 10 लिखा हुआ है, अधिभार अंक 10। कुल मासिक टेस्ट की संख्या यहाँ पर 6 है। प्रथम भाषा में यहाँ पर नंबर आए हैं बच्चे को 50। ठीक है, ये 50 कहाँ से लेके आए हैं हम, ये हिंदी भाषा का टोटल है। हिंदी भाषा में हमने अभी 6B फिल किया था, उसमें टोटल किया था तो वहाँ पर 50 नंबर आए थे हिंदी के लिए। ठीक है, 6 माह के लिए हमने लिख दिया 50। इसके अधिभार अंक निकाल दिए, 6 का भाग लगाने पर 8.3। ये सब हम 6B से ही फिल कर रहे हैं। ठीक है, 6B से ही हम इसे फिल कर रहे हैं। इसी प्रकार से सभी भाषाओं का अंक आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमने 6B के अंदर देखा था कि इसका जो टोटल है वह कितना आया था, 8.3, 8.3, 8.1, 7.6, 7.8, 8.6। इन सभी का टोटल आपके पास आया था 48.7। इस 48.7 में 6 का भाग लगाया अगेन। ठीक, तो 6 का भाग लगाने के बाद आपके पास आ जाता है 8.11। ठीक है, यह भी हम कहाँ से उठा रहे हैं, 6B से ही ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब नंबर आता है यहाँ पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन का। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन के टोटल नंबर जो थे हमारे 60 नंबरों की एग्ज़ाम ली थी हमने, इसमें बच्चे को यहाँ पर 48 नंबर आए। ठीक, एक सब्जेक्ट में, दूसरे में आए आपको 44, तीसरे में आए 42। फिर इसमें क्या करना है, इसमें लगाना है 3 का भाग, क्योंकि ये जो पार्ट है ये 20 अधिभार अंक का रहेगा और ये जो आपका था 10 अधिभार अंकों का था। अब आप इसमें 3 का भाग लगाएंगे तब जाके तो 20 बनेगा, 60 में आप लगाएंगे 3 का भाग, तो ये हो गया 16, ये हो गया 14.6, ये 14, 16, 18.3 और 16। इन सभी का योग किया आपने तो यहाँ पर आपका आ जाता है 94.9। ठीक है, फिर इसमें आप 6 का भाग लगाएंगे तो आपका फाइनली मिल जाता है 15.8। ठीक, बात समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से वार्षिक परीक्षा के लिए आपका टोटल नंबर है यहाँ पर 60। ये प्राप्तांक है, इसमें अधिभार नहीं निकलेगा। तो 60 में से जितने जितने नंबर आए सभी लिख दिए। अब इन सभी का जो टोटल है वो आता है 289। इसमें आप 6 का भाग लगाएंगे तो ये नंबर आपका 48.1 आपको मिल जाता है। ठीक, ये भी आपको मैंने अभिलेख डायरी के अंदर फिल किया हुआ बता दिया था। इसके बाद वार्षिक प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर 60 का है और ये आपका यहाँ पर 20 का है। तो इसका जो फाइनली नंबर है अधिभार वह है 10। अब 20 में से नंबर आपको ये मिले, फिर 2 का भाग लगाया तो 9, फिर इसमें 16 मिले, 2 का भाग लगाया तो 8। तो इस प्रकार से ये आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना, यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया आपको सीधे सीधे 8.3। तो ये 8.3 कैसे आया, हमने यहाँ पर 9, 8, 7, 9, 8, 9 इन सभी का टोटल किया, आया 50। और इस 50 में लिखा हुआ यहाँ पर वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग कॉलम इतने से इतने तक और उसमें 6 का भाग, तब जाके 8.3 मिलेगा। तो इसमें 6 का भाग लगाएंगे तो आपका यहाँ पर 8.3 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल गया 8.3। अब क्या करना है हमें, अब करना है कॉलम नंबर 23, 36, 43 और 56 का योग। कौन कौन से आपके हैं, 23, 36, 43, 56। तो ये आपका यहाँ पर है ये 23 नंबर कॉलम। ठीक है, ये वाला इसका टोटल, इसके बाद ये 36 नंबर यहाँ पर इसका टोटल, ये भी टोटल में सम्मिलित होगा। इसके बाद ये आपका यहाँ पर 43 नंबर इसका टोटल कर देंगे और यहाँ पर ये आपका 56 नंबर इसका टोटल। इन सभी का टोटल जब आपने किया तो आया आपके पास 80.31। ठीक है, 80.31। कभी कभी
कुछ साथी ये कर रहे हैं कि इन सभी को जोड़ के यहाँ पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 50, तो इसका जो टोटल आएगा वह फिर आपको मिलेगा 600 में से। फिर आप 6 का भाग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। हमने इसके अकॉर्डिंग इसको बना दिया है, 100 के अकॉर्डिंग बना दिया है, तो 100 के अनुसार बनाने में आपको यह कार्य पहले ही कर लेना है 6B फिल करते समय। अब 80.31 की आप लिख देंगे ग्रेड। इस प्रकार से यह आपका एक बच्चे का वार्षिक परीक्षा परिणाम रिजल्ट शीट के ऊपर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार का फॉर्मेट आपको RS के द्वारा इस सीट के साथ में मिला होगा। यदि नहीं मिली है सीट और नहीं मिला है यह फॉर्मेट, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मैंने उसकी लिंक दी है, वहाँ से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सरल क्रमांक ये है सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन का प्रपत्र। ठीक है, अब यहाँ पर उस बच्चे का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल जिसका लिया था उसी का डाटा यहाँ पर अगेन फिल कर दिया है। अनुक्रमांक 12 था, स्कॉलर क्रमांक 310 था, विद्यार्थी का नाम DP एजुकेशन है। यहाँ पर सहशैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन मैंने जो 20 आपको नंबर वहाँ पर लिए हैं 6B के अंदर, वो उसी कारण से लिए क्योंकि यहाँ पर भी आपको 20 नंबर दिए गए हैं प्रत्येक क्षेत्र के लिए। तो इस प्रकार से आप इसे फिल कर देंगे। साहित्य के क्षेत्र में 20 नंबर बच्चे को आया, मतलब 15.8 और नंबर लेकर आया है। अब ये 15.8 नंबर कहाँ से आए हैं ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 15.8 जो नंबर है ये यहाँ से हमने लिए हैं। साहित्य के क्षेत्र में 20 अंकों में से उसे प्राप्त हुए हैं 15.8। इसी प्रकार सांस्कृतिक के लिए उसे 18 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो यही नंबर वहाँ पर आपको फिल करना है सेम टू सेम। तो 6B से ही हमने ये डाटा पूरा का पूरा उठाकर यहाँ पर लिखा है। अब इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे फिल कर देंगे, यानी कि आपका जो फॉर्म 6B है परिशिष्ट 6B आपकी अभिलेख मूल्यांकन डायरी, वही आपकी मेन रिजल्ट सीट है, उसे ही तरीके से आपको फिल करना है, वही आपके रिकॉर्ड में रहेगी। कुल शिक्षण दिवस उपस्थिति बच्चे की कितनी है वो सारी आपको यहाँ पर लिख देना है कि कुल शिक्षक दिवस जो भी आपका 212, 15, 20 जो भी बनता है और उसमें आपकी जो भी उपस्थिति है बच्चे की वह यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इस प्रकार से जितने भी बच्चे हैं उन सभी का डाटा यहाँ पर एक एक करके फिल कर देना है। साथियों, आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आपको अंक सूची फिल करने का तरीका जानना है तो उसकी लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएगी। और इसका फॉर्मेट भी आपको यदि डाउनलोड करना है ब्लैंक, तो वह भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।